हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, 3 दिन के बाद जो है ना मेरा आज व्लॉग आ रहा है और बस थोड़ी मसरूफ़ियत लाइफ में इस तरह की चल रही है कि आगे पीछे व्लॉग्स मेरे साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ पे जी मैं आई हूँ डेवो स्टेशन में क्या करने के लिए आई हूँ, हमेशा की तरह, हर साल की तरह। और इसी महीने में जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे ससुराल से आते हैं आम की पेटियाँ आती हैं, तो बस मैं वो रिसीव करने के लिए आई हूँ। और आपको पता है फिर सिंध का आम वैसे ही बहुत मशहूर है और फलों का बादशाह है आम, जो कि है मेरा मोस्ट फेवरेट। तो बस अम्मी अबू को पता है इस बात का, तो जब भी आम आते हैं ना तो उनको बस जहन में ये होता है कि बस लाहौर जो है ना भिजवाने हैं। तो पहले ज़ईम थे, ज़ईम भी मेरे साथ खाते थे, इस दफ़ा मैं हूँ, तो बस जी ये मैं आम खाऊंगी। तो बस अभी जी रिसीव करने के लिए मैं आई हूँ। और मैंने अपने भाई को बोला था कि तुम ही रिसीव करते हुए आना, लेकिन मेरे नाम पे आए थे तो आईडी कार्ड मेरा चलना था, इसलिए मैं ही रिसीव करने के लिए आई हूँ। तो बस साथ में छोटा भाई और साथ मेरी कज़न है, तो अभी वो बाहर कार में बैठी हुई हैं और मैं इसके साथ जी आई हूँ आम रिसीव करने के लिए। अच्छा जी, एक और बात, आज मैंने बहुत सी बातें करनी है इस वीडियो में, बहुत सारी। आप सब भी कहते होंगे स्वीटी जी आपने बोला था कि जी अब मेरी ये लास्ट वीडियो है, तो लास्ट वीडियो उस टॉपिक पे होनी थी। अगर काफ़ी लोग उस बात से सबक सीख लेते या खामोश हो जाते, लेकिन जिनके लिए वो वीडियोस बनाई गई थी उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया मेरी उस वीडियो के बाद। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हल्का लिया और मुझे अंजाम से खौफ आ रहा है कि जो आने वाला वक्त उनके लिए इतना मुश्किल होगा, इतना भारी होगा, तो वो उस वक्त से कैसे लड़ेंगी, कैसे गुजरेंगी। तो खैर ये सारी बातें मैं अभी आगे जाकर आपके साथ डिटेल में बात करती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ मज़े की बात, मैं आई हूँ यहाँ डेवो स्टेशन आम लेने के लिए और मुझे यहाँ जगह जगह जो है ना मैंगो के पोस्टर नज़र आ रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि डेवो जो है ना इंसानों के लिए कम और आमों के लिए ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो दानियाल इस बात पर हंसना शुरू हो गया। हमने जी अपना सबसे पहले ID कार्ड दिखाया, उन्होंने ID कार्ड कन्फर्म किया, सेल नंबर कन्फर्म किया और उसके बाद उन्होंने मुझे जो है ना पेपर दिया और कहा कि आप इस साइड पे जाके अपने आम रिसीव कर लें। तो बस अभी यहाँ पे मैं लाइन में लगी हुई थी और यहाँ पे माशाल्लाह जी बहुत लोगों ने जो है ना दूर दूर से सामान भेजा हुआ था अपने प्यारों के लिए। और जब मैं इन सारी चीज़ों को देख रही थी तो मैं यही जहन में सोच रही थी कि किसी माँ ने अपने बच्चे के लिए कपड़े भेजे होंगे, किसी हस्बैंड ने अपनी बीवी बच्चों के लिए कोई ना कोई कीमती सामान भेजा होगा। तो ये सारी चीज़ें देखकर मेरे जहन में यही आ रहा था कि ये वो सामान है कि इंसान मतलब कि इतना दूर डिस्टेंस होने की वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से मिल तो नहीं पाता, लेकिन चीज़ें जो है ना भेजकर अपना प्यार मोहब्बत इस तरह से जताता है। तो बस इन्हीं चीज़ों में मेरी भी माशाल्लाह से जी आम की पेटियां थी, वो अब मुझे यहाँ पे रिसीव हो गई हैं। तो बस पहले 2 पेटियां मैं, एक पेटी मैं उठा लूँगी, एक दानियाल, और उसके बाद दोबारा दानियाल आएगा और आकर आम की पेटियां लेकर जाएगा। माशाल्लाह से टोटल 4 पेटियां जो है कहते हैं कि कभी किसी की खामोशी थी। का जो है ना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो मैंने जो है ना यूट्यूब पर रहकर एक सबसे बड़ी गलती ये की है कि मैं खामोश रही हूँ, लेकिन मेरे पीठ पीछे जो है ना काफ़ी लोग मेरी आवाज़ बन गए हुए थे, जो कि गलत तरीके से मुझे यूज़ कर रहे थे। मीन्स के कमेंट के ज़रिए हो गया और फेक वॉइसेस के ज़रिए हो गया, तो वो मुझे टारगेट जो है ना किया जाता था। तो मुझे अक्सर लोग आकर बताते थे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मैं इग्नोर करके मैं यही कहती थी दफ़ा करो, छोड़ो। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पर आकर मुझे मैसेज करते थे, और मेरा यही रिप्लाई उनको होता था, छोड़ो, दफ़ा करो, अल्लाह खुद ही पूछ लेगा, अल्लाह खुद ही देख लेगा। मेरा यही जवाब होता था ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के लिए। तो लेकिन मैं एक बात यही बोलूँगी कि जब आपको लगे कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, बिला वजह आपको घसीटा जा रहा है, तो आप इतने भी अच्छे नहीं बन जाओ, इतना भी सब्र नहीं कर लो कि जब आपको गवाही देने का मौका मिले तो कोई आपकी बात पर यकीन ना करे और आपसे यही कहा जाए कि तुम अगर इतनी ही सच्ची थी, तुम अगर इतनी ही अच्छी थी, तो तुम तब बोली क्यों नहीं। तो मेरी खामोशी की वजह से जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान ये उठाया है कि गलत वॉइसेस यूज़ की गई, इसके अलावा मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, इसके अलावा कमेंट के ज़रिए जो है मुझे और दूसरे लोगों को डिस्टर्ब किया गया और ब्लेम मेरे पे दिया गया। तो मैं यही बोलूँगी कि अभी जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी, जिसका कहा था कि फुल एंड फाइनल लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, तो मुझे ना मजबूर किया गया है फिर से कुछ बोलने पे। अब मुझे क्यों बोलने पे मजबूर किया है मैं वो भी आपको जिस दिन मैंने ये वीडियो अपलोड की थी ना,
अच्छा, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ, ये वाला जो क्लिप है ये ईद के बाद का है, जब मैं आम रिसीव करने के लिए गई थी। और इसके बाद जो मैं रेसिपी का क्लिप शेयर करूँगी ये ईद से 2 दिन पहले का है, ठीक है। आगे पीछे व्लॉग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो रूटीन कुछ ऐसी चल रही है जिसकी वजह से मैं सब कुछ दिखा नहीं पा रही ठीक तरह से। तो मेरे काफ़ी व्लॉग्स जो है पेंडिंग हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो खैर, आज का टॉपिक को जो है ना स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको मैं बताते चलूँ कि आपने आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, कोशिश करनी है कि इसको पूरा सुनना है, आपने समझना है और उसके बाद आपने अपनी कमेंट बॉक्स में राय देनी है। मैं बात यहाँ ये करना चाह रही हूँ कि मैंने जो आज से 5 दिन पहले वीडियो लगाई थी, जिस टाइम मैंने वो वीडियो लगाई वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे फेस के साथ थी, वो सिर्फ मेरा कंटेंट था, वो सिर्फ मेरी बातें थी जो कि मैंने रखी, ठीक है। यहाँ पे अगर लोग इतने ही सच्चे थे और मैं झूठी थी तो वो मेरे वीडियो को बार बार मेरी वीडियो को जो है ना रिपोर्ट ना करते। मेरा पुराना चैनल भी इसी तरह रिपोर्ट किया गया, मेरी वीडियो को जो है ना बार बार रिपोर्ट किया गया, बार रिपोर्ट किया गया। मीन्स कि मुझे मेल आ रही है, मेल आई रिपोर्ट। मैं यहाँ पे वो जिसे आजकल लोग मीसने बनकर बैठ गए हैं ना, केस होने के बाद सबको लड़वा दिया है, खुद मीसने बनकर बैठ गए हैं और फिर बता नहीं रहे कि हुआ क्या है ये वो। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल के ऊपर मेरी उस वीडियो को रिपोर्ट किया गया, और रिपोर्ट भी कहाँ जहाँ पे मैंने आत्मा का रियल नेम लिया, जहाँ पे मैंने गलीज़ ख़ानदानी रिएक्शन जुल्फ़कार का जो है रियल नेम लिया, ठीक है। इन बातों पे जो है ना उन्होंने रिपोर्ट मारा। मीन्स के उनको इतना डर था कि हमारा नाम जो है ना स्वीटी अपने चैनल पे ना लें। फिर आप देखें कि कितना हौसला है मेरा। इन्होंने मुझे बुरा भला कहा, मेरी फैमिली को बुरा भला कहा, मेरे हस्बैंड को बुरा भला कहा, फिर भी मैंने इनके चैनल के ऊपर एक भी स्ट्राइक नहीं दी, जबकि ये पिक्चर्स भी यूज़ कर रहे थे, थंबनेल भी यूज़ कर रहे थे। ये सोच कर नहीं दी कि नहीं यार, किसी का चैनल है, पता नहीं कितनी मेहनत से अपना चैनल बनाया है। बेशक चैनल बना कर उसके ऊपर हराम पाई की जा रही है, गलत तरीके से जो है बुरा भला बोल कर किसी को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, किसी के ऊपर बहतान लगाया जा रहा है, किसी को बदनाम किया जा रहा है। मैं फिर भी चुप रही, लेकिन इनसे एक वीडियो में जो है ना, एक वीडियो में अपना नाम बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने बार बार रिपोर्ट की। तो खैर, मेरी वो वीडियो इंशाल्लाह वापस तो आ जाएगी। और अगर मेरी वो वीडियो वापस नहीं आती, इन्होंने यूट्यूब को कहकर मेरी वीडियो वो ख़त्म करवा दी, ठीक है, रिपोर्ट आई ना। इन केस अगर वो मेरी वीडियो वापस नहीं भी आती तो मुझे मिल गया है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौका। एक तो ये कि एक ये सबूत वकील को देने के लिए वो मेल दिखाऊंगी कि इन्होंने यहाँ पे जो है ना मुझे की ये औरतें ये थी। एक तो मुझे ये सबूत मिल गया है, और दूसरा मुझे एक और चांस मिल गया है इन औरतों को मज़ीद और एक्सपोज करने का। अब मुझे खेलने में आ रहा है बहुत ज़्यादा मज़ा, क्योंकि मेरे उस वीडियो के ऊपर 50,000 लोगों ने जो है ना व्यू दिया, लाइक्स आए, और मुझे एक बंदे ने, मेरी आदत नहीं है दूसरे व्लॉगर्स या ये घटिया आत्मा हो गई या दूसरी वाली हो गई गलीज़, उनकी तरह अपने चैनल के ऊपर कमेंट को होल्ड लगा देना, अपने फेवरेट कमेंट्स को एक्सेप्ट करना और जो अच्छे नहीं हैं उनको एक्सेप्ट ना करना। मैं अपने कमेंट जो है होल्ड पे नहीं लगाती, क्योंकि मेरा मानना है कि अच्छी बुरी राय जो है ना आपके चैनल पे आती है। हाँ, आप कमेंट देखो, अगर तो आपको पसंद नहीं आ रहा तो बेशक आप डिलीट कर दो, ठीक है, लेकिन आप सबके कमेंट जो है ना शो करवाओ, पब्लिक को दिखाओ कि कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। अब मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि मेरे पास ना कुछ इस तरह के सबूत हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ मज़ा नहीं आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाएगा। ये जो मुझे इन्होंने रिपोर्टें मारी हैं मेरी उस वीडियो पे, इसके अलावा जो है मुझे तंग किया है, मेंटली टॉर्चर किया इतने टाइम से, भाई 2 साल से मेरे पीछे पड़े हुए थे हैं, मुझे इतना वो मेंटली डिस्टर्ब किया। मेरे हस्बैंड के बारे में क्या क्या बोला, मेरे बारे में क्या क्या बोला है, अपने ख़त्म होने के बावजूद मेरे ख़त्म के पीछे तो ऐसे पड़ गई हुई थी, हाथ धोकर ऐसे पड़ गई हुई थी कि बस इन सब ने जो है ना कुवैत जाना है, उसके साथ है, उसके पास जाना है इन्होंने। हरकतें बातें तो इनकी यही थी। तो यहाँ पे जी आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे मज़ीद और गलीज़ ख़ानदानी औरत
जिसको अच्छा उसको तो मैंने बड़े प्यार से समझाया था, बड़े प्यार से, क्योंकि एक अच्छे व्लॉगर होने की हैसियत से ना, जब आपके ऊपर कोई गलत बात कर रहा है तो आपका काम है कि आप पहले जाकर उसको अच्छे से समझाओ, लेकिन जब वो नहीं समझे फिर आप एक्शन लो। तो मैंने उसको 3 दफ़ा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, और उसके चैनल पे तो मैंने आज तक कभी कमेंट किया ही नहीं, क्योंकि मैं ज़रूरी नहीं समझती। वो काफ़ी अनएजुकेटेड जो है ना औरत है। आपको पता है वो अपने आप को टीचर कहती है, लेकिन वो अंगूठा छाप है। उसके जितनी चीज़ें सामने आई हैं ना, जो कि उसके ही फैमिली मेम्बर्स ने ला कर दी हैं, और मुझे तो लगता है वो फैमिली मेम्बर भी, वो जिनके घर में ये करती है ना, जिनके क्वार्टर में ये रहती है, उन्होंने जो है ना इसको एक्सपोज़ किया, उन्होंने ही निकाल के इसकी चीज़ें आगे रखी हैं। तो अंगूठा छाप औरत है ये, अंगूठा छाप। एक अंगूठा छाप औरत, एक हाउस हेल्पर आकर हम जो ख़ानदानी लोग हैं हमें बताएगी कि एक ख़ानदानी औरत कैसी होती है, जो खुद ख़ानदानी नहीं है। अच्छा, मैं ये हैरान हूँ कि जो खुद ख़ानदानी नहीं है ना, वो अपने आप को कितना ख़ानदानी साबित कर करके बता रही है, मैं ख़ानदानी औरत, मैं ख़ानदानी औरत। अब भी हम भी ख़ानदानी औरत हैं, हमारे पास तो हमारी पूरी 7 नस्लों का शजरा मौजूद है। तुम क्या बात करती हो? तुम्हारे पास शजरा है तो आओ बात कर लेते हैं ख़ानदानी औरत कौन है। अगर तो तुम मुझे अपना शजरा दिखा दोगी ना, तो मैं मान जाऊँगी हाँ भाई तुम हो ख़ानदानी औरत, तुम हो ख़ानदानी। मेरे पास तो मेरे पूरे दादा परदादा उनका सबका शजरा मौजूद है। हाँ, कहोगी तो मैं तुम्हें दिखा दूँगी, कहती हो तो मैं तुम्हें सेंड कर देती हूँ। हाँ, शजरा अपना। अब तुम साबित करो तुम्हारा ख़ानदान है कि नहीं, क्योंकि तुम एक ख़ानदानी औरत नहीं हो। तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हें इसलिए छोड़ कर गया था क्योंकि तुमने उसके भी ख़ानदान को जो है ना तितर बितर करके रख दिया था। तुम अभी भी बाज नहीं आई अपने कमेंट बॉक्स में गलीस बातें बोलने पे, और जिसके पीछे तुम लगी वो देखो मीसनी बनकर बैठ गई है। तुम्हारा चैनल भी खतरे में पड़ गया, तुम्हारे चैनल भी ख़राब होने लग गया, तुम्हारा चैनल भी बंद हो गया। आया मज़ा? और मज़े की बात सुनो, तुम्हें स्ट्राइकर्स 2 के भी तुम्हारी जिगरी दोस्तों ने भेजी, तो खुद सोचो कि उनको भी तुम्हारी असलियत का बहुत टाइम बाद पता लगा। और जो आत्मा की दुनिया है वो भी अपने कमेंट बॉक्स में बहुत उछल रही है, बहुत उछल रही है। दिल तो मेरा कर रहा है उसकी जो एक चहेती है ना, जिसको मैं बहुत स्वीट समझती थी, बहुत स्वीट समझ, दिल तो कर रहा है कि एक केस उससे भी ठोक ही दूँ, और केस उसके ऊपर ये बनता है कि तू इसकी पार्टनर थी, क्राइम पार्टनर थी हर मामले में। और तुझे जब अच्छे बुरे से मैंने रोका, समझाया तेरी भलाई के लिए, लेकिन तुझे अपने क्राइम पार्टनर का जो है ना बहुत ज़्यादा एक खौफ पैदा हो गया। सॉरी टू से, मैं अपने सब्सक्राइबर से यही कहना चाहूँगी कि मैंने खामोशी से काम किया। पिछले 2 साल की मेरी एक एक वीडियो उठाकर बता दें कि अगर कभी मैंने इन ऐसी घटिया औरतों के बारे में अपने चैनल पे बात भी की हो, मैंने नहीं बात की थी। मैं खामोश बैठी रहती थी, मैं एक लफ्ज़ नहीं बोलती थी, और उसके पीछे भी एक रिएक्शन वाली का ही हाथ है जो मुझे हमेशा चुप करवा देती थी। हमेशा मुझे कहती थी स्वीटी जी सब्र करें, स्वीटी जी सब्र करें, स्वीटी जी सब्र करें, आपने कुछ नहीं बोलना, आपने कुछ नहीं बोलना, आप सब्र करें। मैं उस रिएक्शन वाली का यहाँ नाम नहीं लूँगी, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो मैं ले भी लूँगी, विद सबूत दिखाऊँगी, विद सबूत। इसके अलावा सोनू की दुनिया बताए कि मैंने कभी सोनू की दुनिया से रब्ता किया हो। एसकेटी को तो मैं जानती ही नहीं थी, बल्कि एसकेटी की जो बेस्ट फ्रेंड गलीज ख़ानदानी है ना, उसको भी नहीं मैं जानती थी। वो भी मैदान में उसको आत्मा लेकर आई, आओ दोनों मिलकर भटकते हैं, ठीक है। तो उसको भी नहीं मैं जानती थी। मैंने इसके अलावा आज तक कभी किसी रिएक्शन वाली से रब्ता किया ही नहीं। हाँ, चुईया और आत्मा ने मेरे साथ रब्ता किया था। कैसे किया था, कब किया था, क्यों किया था, यार गुदगुदी हो रही है पेट में, दिल कर रहा है मैं दिखा दूँ, बता दूँ। क्या ख्याल है एक वीडियो इस बारे में हो जाए डिटेल, या वीडियो का टाइटल होना चाहिए कि आत्मा की दुनिया से मैंने दोस्ती कैसे की, या आत्मा की दुनिया से मेरी दोस्ती कैसे हुई। बल्कि ऐसा करते हैं, टाइटल मुझे आप सुजेस्ट करें और वीडियो मैं बनाऊंगी। क्या ख्याल है? ठीक है। बाकी जो मेरी वीडियो इन्होंने हाइड की है, अगर वो आ जाती है तो भी ठीक, नहीं आती तो भी कोई मसला नहीं। मेरे लिए वो कोई इतना ज़रूरी नहीं था कि मैं अपने चैनल पे वो वीडियो सजा कर रख दी। लेकिन इंशाल्लाह कहानी तो शुरू हो गई हुई है, और इनके अंजाम से जो इनके साथ होना है, जब मैं सोचती हूँ ना, जब
तो मुझे एक खौफ सा आता है, डर सा लगता है कि यार कितने पैसे लग जाएंगे इन लोगों के, वकीलों पे, इधर उधर पे। फिर मैं कहती हूँ कि नहीं 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 नहीं, इन्होंने जितना मेरे कंधे पे रख कर, दूसरी पार्टी के कंधे पे रख कर बंदूकें चलाई हैं ना, जितना कमाया है ना, वो निकलना चाहिए, वो आना चाहिए, वो वापस उसका बैकअप होना चाहिए। जो कि पहले हमारे पैसे से, हमारे नाम से जिन्होंने पैसे कमाए, वो इन्होंने अपने घर में जो है ना दाल दारू जो भी था इन्होंने वो पूरा किया, ठीक है। अब जो इन्होंने हमें गंदा करके जो वीडियोस बनाई हैं, अब ये वो अपनी ज़ात पे पैसा लगा लेंगी। मीन्स के पैसा हमारे ही नाम का कमाया हुआ, पहले इन्होंने खा के पेट भरा, अब ये लगा कर अपनी जान बचाएंगे उससे। और थैंक यू सो मच सोनू की दुनिया का, उन्होंने कल लाइव की थी, मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले ही उनकी लाइव सुनी है। उन्होंने मुझे मेरे व्लॉग्स को 2 लफ्ज़ों में बहुत ही खूबसूरती से अप्रिशिएट किया और कहा कि कुछ ख़ास स्वीटी के चैनल्स में नहीं होता, बहुत ही सिंपल सी व्लॉगिंग होती है और कुछ ऐसा नहीं होता कि मैं यहाँ पे आकर उनके बारे में रिएक्शन दूँ। इंसान अपने गुफ्तगू से, अपने अल्फाजों से जो है ना अपने ख़ानदान के बारे में बता देता है। थैंक यू सो मच सोनू जी। मैंने आज से पहले कभी आपसे ना ही पर्सनल रब्ता किया, लेकिन हाँ, जब कभी आपने मेरे हक़ में या मेरे लिए कभी वीडियो बनाई है तो मैं आपके चैनल पे ज़रूर आई हूँ। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा आज जो है मैंने सब्ज़ी बनाई थी, घिया बैंगन की सब्ज़ी, ये बहुत ही मज़े की लगती है बॉयल राइस के साथ। तो मेरी दोनों कज़न्स को बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने सोचा कि जी आज ये बनाकर इनको खिलाती हूँ। और वो ईद से 2 दिन पहले की रेसिपी थी जो कि मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जी मैं अपनी फैमिली के साथ, फैमिली नहीं, मम्मा और भाई के साथ जा रही थी आउट ऑफ सिटी। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टाइटल आप लोगों ने मुझे सुजेस्ट करना है, आत्मा की और मेरी दोस्ती कैसे हुई। मीन्स के कुछ ऐसा अच्छा सा टाइटल आपने सुजेस्ट करना है, कहानी अंदर मेरी होगी, टाइटल होगा आपका। तो जी अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते यही बोलूँगी, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे।